नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। पिछले वीडियो में हमने एनएक्सेस के बारे में देखा था 1 to 6। टोटल हमारे एनएक्स होते हैं 18। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 to 12 जो एनएक्स है वो किस चीज़ के बारे में है और क्या उनका इम्पोर्टेंस है। चलिए शुरू करते हैं। तो 7th एनएक्स देखेंगे। एनएक्स 7 हमारा क्या कहता है, एयरक्राफ्ट नेशनैलिटी के बारे में है। 8th हमारा एयर वर्दीनेस के बारे में है। 9th फैसिलिटेशन के बारे में है। 10th हमारा एरोनॉटिकल टेलीकम्युनिकेशन। 11th एयर ट्रैफिक सर्विसेज और 12th हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। थोड़ा डिटेल में इनको देखते हैं, क्या कहते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली। तो एनएक्स 7 देखिए क्या होता है। एनएक्स 7 है एयरक्राफ्ट नेशनैलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्क्स। कोई भी मशीन होता है या इंसान होता है, कोई भी चीज उसका नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या उसका रजिस्ट्रेशन। जैसे आपका गाड़ी होता है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होता है, जो भी मोटराइज्ड होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनका नाम देना इंपॉर्टेंट है ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सके ये कौन सा एयरक्राफ्ट है या कौन सा मशीन है वो। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। इंडिया के लिए विक्टर टैंगो हम लोग यूज करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ये होता है कमर्शियल जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए होता है। और विक्टर यूनिफॉर्म ये जो होता है, जो भी डिफेंस के हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए ये कोड यूज होता है, विक्टर यूनिफॉर्म और विक्टर टैंगो। इनके आगे भी 3 डिजिट के 3 अल्फाबेटिकल कोड होते हैं। ABC हो गया या कुछ भी हो सकते हैं, IXY, IZ, Y, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। उसी तरीके से जो डिफेंस के एयरक्राफ्ट होते हैं, VU हो गया, विक्टर यूनिफॉर्म हो गया, उसके बाद 3 अल्फाबेट्स के ABC, चार्ली होटल गोल्फ, इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं, चार्ली टैंगो गोल्फ। ठीक है, तो ये सारे जो अगर विक्टर यूनिफॉर्म से शुरू होते हैं तो ये डिफेंस के एयरक्राफ्ट से, विक्टर टैंगो से अगर शुरू होते हैं तो हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं। ठीक, तो सॉरी, तो हमारे एक इकाओ के हिसाब से देखा जाए तो विक्टर टैंगो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, या विक्टर कहिए। वी फॉर होता है विक्टोरिया टेरिटरी, यानी वी और टी विक्टोरिया टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वीटी क्या है, विक्टोरिया टेरिटरी यूनिफॉर्म, सॉरी, विक्टोरिया टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन या उसकी नेशनैलिटी डिनोट करते हैं। अगला होता है एनएक्स 8 एयर वर्दीनेस के बारे में। जैसे आप 4 व्हीलर कोई भी है आपके पास, ठीक है, इसे चलाने के लिए इसकी फिटनेस होनी जरूरी है। अगर ये फिट नहीं रहेगा तो आप इसे चला नहीं सकते। जैसे आप इसके फिटनेस के लिए क्या देखते हैं, इसको पॉल्यूशन टेस्ट कराते हैं। सिमिलरली एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसका भी एयरवर्दीनेस चेक होता है ताकि ये देखा जाए कि ये उड़ने के काबिल है या नहीं, ये उड़ने के लायक है कि नहीं है। क्योंकि ये इस एयरक्राफ्ट पे बहुत सारी लाइफ डिपेंडेंट होती है, जिसमें जो पैसेंजर बैठे होते हैं उनकी लाइफ इस एयरक्राफ्ट के इस पे डिपेंड होती है। ये वर्दी है कि नहीं, उड़ने के लिए केपेबल है कि नहीं, पैसेंजर को ले जाने के लिए, ये फ्लाई कर सकता है कि नहीं, इसके सारे इंजन, इसके पार्ट्स जो है वो सब सही है कि नहीं है। तो वो उसके जो प्रोसीजर है, जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, वो एनएक्स 8 में दिए गए हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फैसिलिटेशन के बारे में। एनएक्स 9 में फैसिलिटेशन के बारे में दिया गया है। जैसे एयरपोर्ट आप जब आते हैं तो बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, ये डिपार्चर गेट हुआ, ये चेक इन एरिया हो जाता है, फिर हमारा सिक्योरिटी एरिया हो जाता है, और ये अराइवल्स हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल गए। यहाँ ये एयर साइड होता है, ये पूरा यहाँ पे रनवे हो गया, एप्रन हो गया, टैक्सी वे हो गया, ये एयर साइड हो गया, और ये लैंड साइड होता है। तो इस एरिया में कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक एक यूनिफॉर्मिटी होने के लिए।
कौन कौन से चीज़ें मैंडेटरी है, कौन कौन से चीज़ें अवेलेबल होने चाहिए। जैसे लाइक कोई इंटरनेशनल पैसेंजर आया तो इमिग्रेशन और कस्टम होने वहाँ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई पैसेंजर बीमार हुआ तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ या वॉशरूम्स वगैरह होने ज़रूरी है। इन सब चीज़ का जो बातें की गई हैं वो एनेक्स 9 में किया गया है। अगला एनेक्स है 10। एनेक्स 10 में दिया गया है नॉटिकल टेलीकम्युनिकेशन। अब आपको समझ में आएगा जब एयरक्राफ्ट ऐसे फ्लाई कर रहा है, यहाँ से, अब ये इसको फ्लाई करने का डायरेक्शन कौन देता है? एटीसी टावर। यहाँ पे एटीसी टावर बैठा रहता है, यहाँ पे ये इसको मैसेज देता है आपको इतनी 1000 फीट पे, इतनी फीट पे आपको उड़ना है, ये फ्लाई करना है। दूसरा एयरक्राफ्ट भी आता है, इसको भी बताता है कि आपको कितने हाइट पे उड़ना है या फ्लाई करना है, कितनी स्पीड पे फ्लाई करना है, किस डायरेक्शन में करना है, कब तक फ्लाई करना है उस स्पीड पे, उस लेवल पे। तो कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो ये जो है कम्युनिकेशन, नेविगेशन, कम्युनिकेशन हो गया, नेविगेशन और सर्विलेंस, इन तीनों के बारे में जो जिक्र किया गया है वो एनेक्स 10 में किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनेक्स है, इसके बिना एयर सर्विसेज बिल्कुल जीरो है। नेक्स्ट हमारा एयर ट्रैफिक सर्विसेज। अभी हमने बात जैसे किया था कि कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन करने के लिए इक्विपमेंट्स लग गए, लेकिन करेगा कौन? तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर करता है। क्या होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर? जैसे एक टावर है हमारा, एटीसी टावर इसको कहते हैं। ये यहाँ पे जो स्टाफ इनके बैठे रहते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर, ये कम्युनिकेट करते हैं पायलट से कि आपको किस एल्टीट्यूड पे फ्लाई करना है। और उसमें एयर ट्रैफिक सर्विसेज में क्या आता है, मेनली इनका काम होता है कोलिजन को अवॉइड करना, बचाना, कि कोलिजन ना हो एयरक्राफ्ट के बीच में, चाहे वो हवा में उड़ रहे हो या जमीन पे टैक्सी कर रहे हो, कहीं भी हो, टेक ऑफ के टाइम या लैंडिंग के टाइम, किस तरीके से उनको, उनके पाथ को डिफाइन करते हैं। जैसे कोई ए है एयरपोर्ट, एक दूसरा बी है, यहाँ से जाने के लिए आप चाहे इसे 14,000 फीट पे ले जाएं या इसे 20,000 फीट पे भी ले जा सकते हैं। आप सीधे भी ले जा सकते हैं या ऐसे घुमा के भी ले जा सकते हैं। ये कोई सी हमारा है या कोई डी ऐसे है, तो यहाँ से यहाँ ऐसे भी ले जा सकते हैं। तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा ये आपका एयर ट्रैफिक से सर्विसेज बताता है इस एनेक्स में। अगला है आज के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का इम्पोर्टेंस आप तब जानेंगे जब कोई क्रैश आप देखेंगे तो। ठीक है, जैसे ही क्रैश होता है तो उसमें सबसे पहले आता है फायर स्टेशन करो। फायर स्टेशन के स्टाफ तुरंत क्रैश साइट पर रिपोर्ट करते हैं। वहाँ पे अगर आग लगी हो तो आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। उसका भी एक तरीका होता है, अपविंड डायरेक्शन में बुझाना है या डाउनविंड डायरेक्शन में बुझाना है, कैसे बुझाना है, कौन से केमिकल को यूज करके बुझाना है, ये सब फायर स्टेशन के स्टाफ इसमें ट्रेंड होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं, वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो उसके क्या क्या स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस होते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, वो इस एनेक्स में दिए गए एनेक्स 12 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।